जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी आज जो है नाश्ता और खाना में बन रहा है साग। तो साग बॉईल हो चुका है और साग जो है वो चूल्हे पे ही बनाया हुआ अच्छा लगता है, वो भी हंडी का। और ये मतलब बुलगा था, ये सॉरी ये ना उबल का था। और मतलब घमते टाइम ना चूल्हे में तेज आग नहीं जलाते, क्योंकि उस टाइम पे पानी नहीं होता है और इस वजह से हंडी का फूटने का डर रहता है। तो इस वजह से इस टाइम पे आग जो है वो मैंने बंद ही कर रखी थी। और इसको मैं घम रही थी यहाँ पर घमने से। तो घमने से घमा हुआ साग अच्छा लगता है, यूँ तो ग्राइंडर से भी और मिक्सी से भी घम लेते हैं, पर वो इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसमें ना थोड़ी थोड़ी आग ही जलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा डाल दिया है मक्की का और ये चावल का, मतलब पिसा हुआ था दोनों चीज़ों का मिक्स करके। तो यहाँ पर ये घम गया है। मैं बार बार इसको घम के देख भी रही थी और मैंने पानी डाल दिया इसमें जितना भी डालना था। और ये अब इसको पकने के लिए यहाँ पर मैं छोड़ दूंगी, इतना तक के करूँगी बाकी की तैयारी, इतना तक के ये पकेगा, क्योंकि चोक भी काटना है, आटा भी लगाना है, काफ़ी सारे काम है। तो यहाँ पर लकड़ियाँ जो है ना अच्छे से नहीं जल रही थी ये। और इधर मैंने ये गुस्से डाल दिए थे और चूल्हे में आग थी, तो इसी से ही मैंने आग डाल दी थी हारे में, इसी से ही ये गुस्से से लग गया है। और दूध मैंने यहाँ पर रख दिया है साथ ही ये इसको भी घुमा दूंगी साग को भी, और आग भी करती रहूंगी अच्छे से। लकड़ी ना इतनी सिल्ली सी हो रही जो है वो हमारा पक गया है बस ये अच्छे से। और इसके लिए मैंने तड़का लगाने के लिए लहसुन और प्याज भी छील लिया है, काट भी लिया है। बस तड़का लगा देती हूँ, साथ में ही आटा भी बना लिया है ये गेहूँ का। ये रोटी सेक दूंगी, मम्मी खा लेगी। और फिर ना बच्चे मांग रहे पकौड़ी, तो मैंने मूली उबाली थी ना, तो तब मैंने 4 आलू उबाल लिए थे वे रखे, और थोड़ा सा ये पालक और ये थोड़ा धनिया मैंने साग में से ही बचा लिया था। मैंने कहा बच्चों को बना के दे दूँगी, मांग रहे थे ये पकौड़ी। तो मैंने कहा चलो पहले मम्मी को दे देती हूँ, ये अपनी दवाई वगैरह ले लेंगी, साग चौक करके और रोटी सेक करके उसके बाद बना लूँगी बच्चों के लिए। फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है ये गैस पर, और इसमें तेल डाल दिया है, डाल लिया है सूखी मिर्च लाल और धनिया जीरा और मेथी दाना। तो इनका तड़का लगाऊंगी मैं इसमें। पर जो है ना साग ना लगता है अच्छा घी का चुका हुआ, पर मम्मी का बंद है, तो इस वजह से हम तेल का ही तड़का लगाते हैं, और वो भी कम ही डाल करके। मतलब तला भुना बंद है। तो लहसुन प्याज का तड़का ये पे हंडी में मैंने लगा दिया है। तो जी थाली हो चुकी है तैयार। मक्की की रोटी तो सेकी नहीं, क्योंकि मम्मी को भी नुकसान देती है, और फिर बच्चों के लिए पकौड़ी बनाऊंगी। और आटा भी थोड़ा सा ही है, 2 एक रोटी का ही है। तो आ जाइए आप भी खाने के लिए साग, और साथ में गेहूं की रोटी। तो तैयार हो चुका है अच्छे से, पक भी गया है, काफ़ी देर हो गई पकने लग रहा। तो गर्मा गर्म मम्मी को दे करके आ जाती हूँ मैं। मम्मी ना 2 दिन से बोलते कि साग खाने का मन कर रहा, तो कल मंगाया था, फिर आज सुबह ही बनाया है। ये पूरा एक्साइटेड हो रहा है, इसने आज ना चाय पी, मतलब ना दूध लिया ना उसने लिया कि कब बनाओगे कब बनाओगे। चाय पीती इनने मेरे पास में थोड़ी सी, मैं पी रही थी। और सब सामान ला करके रख गया है, बल्कि इसने ही रखवाया, मैं इसको देती रही, ये रख के गया है। बस अभी तैयार कर लेती हूँ, उधर तक के तेल भी गर्म हो जाएगा, तेल डाल लूँगी और बस ये तैयार कर दूँ सामान। उधर आ जाना पे बना दिया है यूपी स्टाइल में साग, और अब बना दे रही हूँ यहाँ पर पकौड़ी। तो पकौड़ी की तैयारी लगी हुई है, बच्चों का एक्साइटमेंट पूरा ज्यादा हो रखा है। वैसे खाते रहते हैं दुकानों पे से लेके, कहीं समोसे कहीं कुछ ऐसी चीजें, पर जो घर पे बनती है उसका टेस्ट अलग ही होता है। और खाने में भी मतलब उसको चाहे जितना खा लो नुकसान देती है। और बाजार की जो है एक दो ही खा करके ना अजीब सा मन हो जाता है खाने का, और मन नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने ये जो पालक धनिया मेथी है थी वो यहाँ पर आलू काटने के बाद इसमें डाल लिया है। तो 4 आलू की काफ़ी है, क्योंकि इसके पापा भी यहाँ पर नहीं थे। मम्मी ने भी मना कर दिया था कि मैं नहीं खाती, अभी खांसी में ठीक हुई, तो इस वजह से बस इन्हीं की बना दे रही हूँ। तो प्याज मैंने डाल दी है, काट के रखी हुई थी, साथ में इधर बेसन छान दे रही हूँ। तो बेसन छान करके ये इसमें डाल दूंगी बेसन। तो ओम की तो चल रही थी पूरी फरमाइश है कि क्या है मम्मा जी ये, मतलब पूछ रहा था कि ये क्या है। तो ये मैंने डाला है थोड़ा सा मक्की का आटा, तो मक्की का आटा डालने से ना कुरकुरी सी बनती है, करारी सी। तो मैंने थोड़ा डाला है, धनिया पाउडर डाला है, सौंफ डाल ली है, और गरम मसाला डाला है, साथ में नमक मिर्च डाल दिया है। और ये
अब हो जाएगा भुनने मतलब मिक्स करने के लिए तैयार। इधर चूल्हे में भी आग जला दी है ताकि तेल इधर तक कि गर्म हो जाए। ओम से मैंने पानी मंगाया था, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा पानी ला दे, तो इसमें डाल दूंगी तो फिर सही से हो जाएगा, नहीं तो सूखा सा हो रखा था। और इसके अब ना पूरा चल रहा था ये ना ये धनिया जीरा मसालेदानी में था ना, उनको पूछ रहा था कि मम्मा जी ये क्या है, ये क्या है। और फिर जब इसने सौंफ और ये देखा ना जीरा, तो ये बोला ये जीरा क्यों नहीं है सौंफ को, ये भी तो इसके जैसा ही है। तो मैंने कहा बेटा ये थोड़ा मतलब एक जैसे से होते हैं पर अलग अलग होते हैं, टेस्ट भी अलग होता है और काम भी अलग होता है। तो इसको जब बताया ये यहाँ पर बस ये तेल जो है वो गर्म हो गया है। मतलब ये सॉरी ये कट्टा मंगाया, इसमें लकड़ी थी थोड़ी सूखी सी बारीक बारीक सी, मैं लगाई तब जा करके आग जली है अच्छे से। तो आ जाइए आप भी यूपी स्टाइल में खाने के लिए पकौड़ी और गर्मा गर्म साग और रोटी। तो आज तो यही चीज़ें बनी है। और वैसे यहाँ पर ये मैंने सबसे पहले पकौड़ियाँ डाल ली है, तो ये यहाँ पर बनने लग रही है। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए घुमाया नहीं था, और उसके बाद घुमा करके अलट पलट करके अच्छे से सेक ली है। और बच्चे हो रहे तैयार गर्मा गर्म खाने के लिए। मैं इनको बोल रही, मैंने कहा बेटा थोड़ा ठंडा हो जाने दो फिर खा लियो, जल्दी नहीं आ रखी है कहीं की। तो सॉस भी लेकर के आए थे पैकेट ये एक बड़े वाला, और वो है तो साथ में मैंने इनके लिए चाय भी बना दी थी। मैंने कहा फिर पानी पियेंगे तो नुकसान देगी, खांसी हो जाएगी, साथ में चाय पी लेंगे तो इनको फिर मिर्ची वगैरह नहीं लगेगी। तो ये दोनों सॉस लेकर के चाय और पकौड़ी खा रहे हैं यहाँ पर। तो मम्मी को भी पूछ के आया था ये, मम्मी चाय ने फिर वगैरह मना ही लेकर कर के दिया था कि नहीं मैं पकौड़ी नहीं खा के लेती। मैं गई थी नीचे, गायों को पानी पिला करके उन्हें बाहर बांध दिया और साथ में बोरी भी उड़ा दी है। तो घास अंदर डाल दूँ, थोड़ी देर बाहर बैठ जाएंगी, मतलब बाहर खड़ी हो जाएंगी। हवा चल रही बहुत ज़्यादा, और आकर के कपड़े फैला करके आई हूँ, सारे छत पे हैं क्योंकि कपड़ों का जो है ना बस कल पानी पानी निकला, तो अभी तो 2-3 दिन लग जाएंगे ना सूखने में। तो सारे फैला के आई, और अभी पड़े हैं बर्तन भी, बर्तन करूँगी और चूल्हा वगैरह भी पड़ा हुआ है तो ये भी करूँगी। साथ में ही पहले निकालना है घी, क्योंकि घी भी नहीं निकला था आज, क्योंकि साग में भी टाइम लगता है बनाने में, और ये जो पकौड़ी तीन में भी दोनों चीज़ें ही ऐसी बनाई तो काफ़ी टाइम होगा। 12 ही बज गए हैं, तो पहले घी निकाल दूँ, उसके बाद बर्तन और चूल्हा करूँगी बाद में, देखती हूँ किचन का भी फिर बाद में, क्योंकि अभी तो रोटी भी रह रखी है सेकनी, जब खाएंगे कोई तभी सेक दूँगी। आटा लगा हुआ रखा है, बस मम्मी को दे दी थी सेक के। अभी बच्चों का भी ऐसा ही है, क्योंकि पकौड़ी खा ली, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बस अभी ये काम कर लो खत्म। तो दोनों चीज़ों में काफ़ी टाइम लग गया बनाने में चूल्हे पे। जा करके मैं ये रख दे रही हूँ यहाँ से उठा करके, क्योंकि चूल्हे के पास में फैला रसा पड़ा था। और ये साफ कर दूंगी यहाँ पर चूल्हा, यानी कि इसमें से ये जो आग है वो निकाल करके रख दूंगी इसमें थाली में। तो थाली रखी हुई है एक ये मतलब आग या राख चूल्हे की निकालने के लिए। और पट्टी वगैरह यहाँ से रख करके चूल्हे के पास से सारा सामान तो ये करने लगी थी यहाँ पर बर्तन साफ। तो बर्तन तो चिकने भी हो रखे थे, और अब तो ये है कि मैं पानी लगा ही लेती हूँ एक बाल्टी, तो जल्दी से हो ही जाता है, क्योंकि सुबह के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। फिर तो बाकी का तो चल जाता है, ताज़ा भी भर लेते हैं नल से, या फिर ठंडे में भी चल जाता है, लेकिन सुबह के ज़्यादा हो जाते हैं चिकने बर्तन, क्योंकि लस्सी वगैरह के दूध की बाल्टी वगैरह भिगोने काफ़ी हो जाते हैं। तो वो सब यहाँ पर गर्म पानी से अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। तो पूरा भर गया है टोकरा। और ये बस बाल्टी वगैरह धुल करके और कढ़ाई पतीला सब मेरा काम हो जाएगा बर्तनों का ये ख़त्म। तो काफ़ी टाइम लगा, आज थोड़ा एक्स्ट्रा सा काम करो तो टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा करके मैं लगाने लगी हूँ पोछा ये, और वाइपर से ही लगाती हूँ। अब ठंड मैंने कहा चलो एक महीना है, ये सर्दी का ज़्यादा है तो इतना तक वाइपर से काम चला लेती हूँ, नहीं तो हाथ से जो है वो अच्छे से लगता है, वाइपर से इतने अच्छे से नहीं लगता है, ना ही इतना साफ लगता है। तो ठंड की वजह से इससे ही काम चलाना पड़ रहा है। कुछ थोड़ी सी सर्दियों में ज़्यादा कमर में दिक्कत सी हो ही रहती है, तो मेरा ये भी रहता है कि फिर ज़्यादा ना दिक्कत हो जाए, फिर काम कैसे होगा, तो वाइपर से ही लगा लेती हूँ यहाँ पर ये सारे कोई। टाइम हो चुका है, दोपहर के 2 बज चुके हैं, और ये लग गए हैं अब दोबारा से फिर, पकौड़ी बची हुई थी तो अब दोबारा से फिर लग गए हैं खाने के लिए। तो ये तो आज यही खाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे, बस मम्मी के लिए सेकी थी और मुझे भी भूख नहीं है नहीं, जब सुबह ही मम्मी भी ने भी जब भी खाई थी, अब उन्होंने भी चाय बनवाई, उन्हें भी चाय दी बस बना के, अपने आप भी ली। और अभी जाना नीचे गायों को घास डालने के लिए। तो बाल भी ना सुबह धुले थे, और टावल सा पूछ के अच्छे से बस जब ही कैप लगा ली थी, ऐसा क्या ऐसा ही पड़े हैं, बाई नहीं गए अभी तक के। तो मैं सोच रही पहले गायों का कर दूँ, फिर आकर के आराम से बाल बाऊँगी। तो पहले गायों को घास करी आऊँ, 2 बज गए फिर, और इनका भी ये भी अपना ट्यूशन का काम करेंगे, फिर जाएंगे अपने ट्यूशन में, इनका भी टाइम हो जाता है फिर 3:30 बजे ट्यूशन पर जाने का।
और अभी तक के हुआ ये काम ख़त्म बस सुबह 7 तक के। तो अब जब गायों का चल जाएगा और फिर शाम का शुरू ही हो जाता है। पूरा दिन काम करते रहो सर्दियों में तो पता नहीं चलता दिन का कब मेरे को बीत जा। इसने तो उतार दी अपनी पोरी और ये उड्डे हुए बैठी है अभी। तो इसको उठा के ही रख दूँ, नहीं तो फिर गिल्ला ही कर देंगी ये। और इनको ना अंदर ही बांध दूँगी, यहीं यहीं से खा लेंगी घास बस ये, क्योंकि बाहर ना हवा चल रही बहुत ज़्यादा है। तो यहीं पे डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अब हवा सी लगी, सूख सी गया इतना तक के बाहर बन रही थी ये। और ये भी बन रही है यहीं पे ही। और घास कुछ तो पड़ा, कुछ डालना है। हो खड़ी चल। बस ये मैं यहाँ पे अंदर ही डाल दे रही हूँ, और इसमें मैंने हरा डाल दिया है भूस में, और साथ में ही फीड वगैरह धोवन होता है वो सब इसमें डाल दिया है, भिगो करके रखते हैं खल वगैरह इनके लिए, तो वो मिक्स कर दिया है। और बस इनको दोनों को यहाँ पर लाकर बांध दे। तो पानी पिया करके मैंने ना ये रख दिया था इनके पास नमक, तो ये चाट लिया इन्होंने दोनों ने। घास में बिल्कुल चिपक रहा था इसका घास, और इसको भी ना यहीं पे ही रख देती हूँ इनके घास पे ही। अब चाटेंगी, चाट लेंगी। और बस घास इन्हें डाल दिया है, ये देखिए ये तो साथ साथ चाट लेते हैं। ये छोटे वाली जो है ना ये कम चाटती है, ये बड़े वाली चाटती है ज़्यादा। तो यहाँ पे तीनों खा लेंगी घास। यहाँ पे हवा भी नहीं लग रही, लाइट भी खोल दी है। और इधर बस मैं भी चल देती हूँ छत पे, छत से उतार करके अंदर रख के आई हूँ। फिर ना पानी सा पड़ता रहा और मुझे लग जाएगा अभी दूध निकालने में टाइम, तो फिर ना अंधेरा से हो जाएगा, मैं और ज़्यादा गिल्ले से हो जाएंगे। थोड़े सूखे से हुए हैं, लगभग आधे कपड़े तो कल सूख ही जाएंगे। तो अभी दूध निकाल लूँ पहले और फिर घास डाल दूँगी। फिर खाना बनाना, खाने में तो आज साग रखा हुआ है, बस रोटी सेकनी है, साग में दोबारा से तड़का लगाना, और तो कुछ बनाना नहीं। साग ही चल जाएगा, क्योंकि फिर ना खाना ऐसा ही खाया, पकौड़ी बना ली थी तो मम्मी ने ही खाया था बस, बाकी और किसी ने खाया भी नहीं। तो अभी बस पहले दूध निकाल दूँ, 5 बज गए हैं और बच्चे भी आ गए ट्यूशन में से, और ठंड भी काफ़ी हो रही है। बस फिर इन्हें ना अंदर बांध देंगी गायों को भी। मैं इनको सबसे पहले लगा दे रही हूँ चोकर, पानी पिया दिया था मैंने कहा खाती रहेंगी घास, जो भी घास पड़ा था उसको इकट्ठा करके, और जो ये बछड़ी है उसको बोरी उड़ा दी है। और ये देखिए इसने पेशाब करने पर लगी, एकदम से बाल्टी उठाई अपने आप उठी, नहीं तो फिर वहां पे भीग जाती है। यही रहता है इसका यहाँ पे। बड़ी गाय का जब भी इसका दूध निकालने बैठे तो तभी ये जरूर करती है। तो यहाँ पर बस ये थन वगैरह धुल करके मैं ये निकाल दे रही हूँ दूध। तो इसका बड़े गाय का जो है मैंने दूध निकाला ही था, निकाल करके फिर मैं ये छोटे वाली का निकालने लगी थी, तो तभी ना फिर इसके पापा भी आ गए थे, और ये ना इधर बछड़ी ना बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। इसको चाह रहा था कि दूध मुझे ही पिला दो बस, तो मैं अब छोटे वाली का निकालने लगी थी, तब इसके पापा भी आ गए थे। तो वे मतलब कल गए थे तो वे इस टाइम पे आ गए थे, फिर घास वगैरह जो है उन्होंने ही डलवाया था। बोल मैंने कहा चलो आप कपड़े वगैरह बदल लो, इतने तक के मैं इसका निकाल रही हूँ, फिर करवा दियो बाकी फिर इनका। तो फिर अंदर उन्होंने ही बांधा और घास वगैरह करवाया। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।